सब्र से बाहर है। हरामजादी आ हमारे सीने। इतना करता है हरामजादे, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं कि लूट रहा है अपना की इज्जत और शर्म नहीं खाता है। और आज अभी तुझे फौजी मजा चखाता है। हरामखोर, आज हम तुझे क्या देख रहे हैं कालीचरण? बुलेट, आज पहली बार किसी ने ठाकुर कालीचरण को तमाचा मारा है। मैं जानता हूँ ये हमारे ही गांव का फौजी वीर सिंह है। ये जो कुछ किया जाने में किया, इसे ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर ठाकुर कालीचरण सिंह है। अगर इसे ये मालूम होता तो शायद ये ऐसी गलती नहीं करता। अगर इसने भूल में किया है तो जाओ फौजी वीर सिंह, हम तुम्हारी गलतियों को माफ करते हैं, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, चलो। ठहरो फौजी, हमने सिर्फ तुम्हें जाने के लिए कहा है, इस लड़की को नहीं। ये लड़की नहीं जाएगी। ये लड़की हमारे साथ जाएगी। नहीं फौजी, तुमने हमारा काम चौपट कर दिया है। हाँ। ये लड़की हमारे साथ। अरे फौजी चौपट कर दिया और बनाया। फौजी चौपट कर दिया और बनाया काम, और सीधे से जाओ चले और नहीं फंसाना। फौजी वीर सिंह, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये लड़की नहीं जाएगी। खामखा हमारी खोपड़िया गरम मत करो। अगर हमारी खोपड़िया घूम गई तो फौजी बनता था। कालीचरण, ये लड़की हमारे साथ जाएगी, कोई नहीं रोक सकता है। फौजी, चट्टान से लड़ने की कोशिश मत करो। चट्टान में सर पटकने से सर फूकता है, चट्टान को कुछ नहीं होता। तुमने अभी हमारी ताकत को जाना नहीं। अगर हम गुस्से में आकर इस धरती पर थूक दें तो बारूद के जैसा धमाका। चुपचाप चले जाओ। अगर हम अपनी शराफत छोड़ दिए तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। कालीचरण,
छिपकली का बच्चा कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता है। वो दीवार पे रेंगते रेंगते एक दिन अपने प्राण त्याग देता है। हरामजादे, छोटा मुंह परिवार, हरामजादे तेरी औकात हमारे इन जूतों के बराबर नहीं है और आज हमको साला सबक सिखा रहा है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। कालीचरण, रही औकात की बात, अगर हमने अपनी औकात दिखा दी तो तुम्हारा वजूद सिर्फ एक मुट्ठी भर। तुम हमारे गुलामा नहीं उखाड़ सकते। चुपचाप चले जाओ नहीं तो बता। रोको इसे। कहाँ जल्दी हो या बेटेवा कलई के घंटा बजाई। देखा मत तो एकदम फौजी जवान लागत हो। मैं फौजी वीर सिंह हूँ। औकात बेता बनना है तेवर 3 गज। अरे तुम्हारे जैसे फौजी हमारे लंबरदार बाबू साहब का दरबार में रोज हाजिरी दे आवत घंटा बजाई। चाचा जी, इस मुनीम ने मुझे ठाकुर की हवेली में लेकर आया है। हाँ चाचा जी। क्यों रे बुढ़वा, इतनी उम्र हो गई, पैर कब्र में जाने वाले हैं और तू इतनी बड़ी हरकत की कि इस लड़की को उठाकर इस दरिंदे के पास लाकर छोड़ दिया। जाओ जाओ, अपन काम देखो। कहाँ हुआ था ये दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ो। लाला, ये फौजी है, ये मुख से नहीं समझेगा क्योंकि ये फौजी है। ये गोलियों की भाषा ही समझेगा, इसलिए इसे गोलियों की भाषा में समझाना पड़ेगा। जाओ, मेरी बंदूक लेकर आओ। जाओ फिर। बंदूक यहाँ सरकार या कौन गोली मारते। अरे सरकार या चर्चा घुसी जाते। सरकार बना बचाव घंटा बजाए। लंबरदार मुनीम काका मर गए। लाला, लाला, अरे लंबरदार मुनीम काका कब ना सुनो छुआ एक गोली में फौजी वीर सिंह, तूने आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दिया। हरामजादे, इस अपमान का बदला और लाला की जान का बदला तो मैं तुझसे जरूर चुकाऊंगा। अगर तुझे हरामजादे खून के आंसू ना रुलाया, तेरे खानदान को ना बर्बाद कर दिया, तो हरामजादे समझ लेना ठाकुर खानदान में पैदा। बुलेट, लाला की बॉडी को ले जाओ और रख दो कमरे में। जब तक हम
उस हरामजादे वीर सिंह से बदला नहीं ले लेते तब तक लाला का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आप हमारे साथ जितने भी लठे थे सभी को तैयार करो। आप मेरे साथ फौजी के घर पहुंचने से पहले उसके मकान को चारों तरफ से घेर, क्योंकि उसने पंगा हमसे ले लिया है हरामजादे नंगा करके। कसम चुड़ैया की जमाना खड़ा। भैया मुनीम काका का कौन तरह मारी फौजिया एक गोली में मुनीम काका चिलिक मारी। मोर भाई हम कही कि इनके सबके साथे अगर हम रहब तो हमारो यह गत न हुए। हम कही थी यार मगर सोची के इनसे सबसे होशियार है हन। अगर अंडबन के ऊपर भाना हम पहले पेल भागब चर नहीं कैसे। अरे कैसे कही भाई कैसे कही कैसे कही भाई कैसे कही अजरज के बा कैसे कही अजरज के बा कैसे कही कैसे कही भाई कैसे कही कैसे कही भाई कैसे कही अजरज के आओ बेटी हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। आओ इधर। चलो चाचा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? और चाचा जी अगर आपकी और जमीन होती चाचा जी चाचा जी अगर आपकी जमीन होती घाट आज बिस में लुट जाती एक अबुला किला आज बिस में। चाचा जी अगर आप सही वक्त पे ना आते न जाने ठाकुर मेरे साथ क्या कर जाता। ठीक कहती हो बेटी, लेकिन इसमें धाक की क्या बात है। ये तो हमारा फर्ज था जो मैंने पूरा किया और यही फर्ज हर एक इंसान का होना चाहिए कि हर एक दूसरे की मदद करे। लेकिन बेटी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते चाचा जी? किसकी हो तुम लाडली क्या है तेरा नाम? किसकी हो तुम लाडली क्या है तेरा नाम? अरे कैसे पहुंची यहाँ कहाँ तुहारो हाँ बेटी। चाचा जी मैं आपको सब कुछ बतलाऊंगी, सुने चाचा जी। तो नाम चंदा मेरा रायपुर गांव है, नाम चंदा मेरा रायपुर गांव है। सेठ हृदय लिखी में कुमारी लली धोखे से फंस गई बाजी की जाल में लूट
तू ना चाहे दादा ए दिल की गली। हाँ चाचा जी। क्या कहा? तुम सेठ हरदयाल की बेटी हो? हाँ चाचा जी। क्या इत्तेफाक है, तुम शायद नहीं जानती हो, सेठ हरदयाल और हम एक साथ पढ़ते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक और अच्छे मित्र थे। एक दिन पढ़ लिख कर मुझे फौज की नौकरी मिल गई और तुम्हारे पिताजी अपने कारोबार में लग गए और उनका भी एक अच्छा व्यापार चलने लगा। चाचा जी। लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानती होगी कि मैं कौन हूँ बेटी। कौन हो चाचा जी, बताइए। तो नाम है वीर सिंह, एक फौजी हूँ मैं। कि नाम है वीर सिंह, एक फौजी हूँ मैं। बस इसी गांव में मेरा परिवार है। कि काजल का हूँ पिता मीरा का हूँ काजल का हूँ पिता मीरा का हूँ पति। तुमने पहचाना ना मुझको जिहारी है। चाचा जी, इसका मतलब आप काजल के पापा हैं। चाचा जी, काजल को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। काजल और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ती हूँ और आते जाते मुलाकात होती रहती है। अच्छा, यानी कि तुम काजल को जानती हो? क्यों नहीं चाचा जी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम अपने मकान जाएंगे। ठीक है, चलिए चाचा जी। आओ हमारे साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ। मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी, मेरा नाम मीरा है। हमारे स्वामी जी का फोन आया था कि फौज से रिटायर होके हमेशा के लिए घर आ रहे हैं। लेकिन क्या बात है, अभी तक हमारे पति नहीं आए। तब तलब देखती हूँ मेरी बेटी काजल क्या कर रही है। बेटी काजल, बेटी काजल क्या कर रही है? क्या है माँ? क्या कर रही थी? माँ मैं बस थोड़ा काम कर रही थी। क्या तुझे स्कूल नहीं जाना क्या? माँ आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? आज मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? हाँ देखो, आज तुम्हारे पापा आने वाले हैं, मुझे पता है, इसलिए आप स्कूल नहीं जाओगे। हाँ माँ। देखो बेटी, तुम्हारे पापा फौज से रिटायर होके हमेशा के लिए घर आ रहे हैं, इसलिए तुम जाइए स्कूल। ये बताओ, तुम्हारे स्कूल में छुट्टी कितने बजे होती है? माँ हमारे स्कूल में 3 बजे छुट्टी होती है। 3 बजे? हाँ। तो ठीक है, जब छुट्टी हो तो सीधे घर आना, सहेलियों के साथ खेलने मत लगना। ठीक? ठीक है। जाओ। नमस्ते। नमस्ते बेटी। क्या बात है स्वामी जी, हम बिरहीन के बहुत कल सवाल, हम बिरहीन के बहुत कल सवाल, पिया पर सवाल कैले हम बिरहीन के बहुत कल सवाल, पिया पर सवाल बिरहीन के बहुत कल सवाल,
बिरहिनी के बहुत काल सरा पिया पर देसरा कैले ना सावन भादो देवा गरज चमकै बिजलिया सावन भादो देवा गरज चमकै बिजलिया हमरो जेरा बहुत अंदसरा हमरो जेरा बहुत अंदसरा पिया पर देसरा कैले ना 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 हम बिरहिनी के बहुत काल सरा पिया पर देसरा कैले ना स्वामी जी खुश रहो खुश रहो। ये क्या तरीका है रे? अबे सब बेटी यही तरह पहुंच हुआ जा। अच्छा कहीं स्वामी जी आप तो ठीक हो ना? हाँ मीरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारे हाल चाल कैसे हैं? ठीक है। ऐ बुला देखो तुम्हारे साहब आए हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? देखो साहब आए हैं, साहब का सामान उतार कर कमरे में रख कर आओ। इसका भी सामान उतर कर रख कर आओ। बंदूक है? बंदूक नहीं, बंदूक बोलो। एक गोली चला लिए ये क्या कर रहा है? अगर ऐसे मारोगे ना तो कोई दूसरा नहीं मरेगा, मारोगे तो उल्टा चला रहे हो। अच्छा गोली जौन इधर लगी? हाँ इधर पकड़ो, हाँ इस तरफ निशाना उधर को लगाओ, ऐसे चलाया जाता है। हम ले रहा भाई, अब साहेब बॉर्डर पर जाई है ना? हाँ हम ले रहा बकुला मारा। बकुला मार के क्या करेगा? भून के खा। बकुला खाएगा। हार करो। इतना मारोगे ना? बुला देखो साहब तुम्हारे इतने दिन के बाद आए हैं, इसलिए जाइए साहब के नाश्ता पानी बना कर लाओ और इसे नाश्ता पानी करा देना। पेल के चलो तुमका वक्त पेली दे ही सरबत।
देखो तुम्हारा काम, इससे पहले नाश्ता पानी करा देना, उसके बाद ये नाश्ता पानी लाएगा। बेल के मांग रहा है। बेल के नहीं, बेल बोलते हैं। अच्छा, बेल हाँ, बेल पिए इनके, देखो शरीर देख लिए बेल पिए के। बेल का शरबत। चलो देखो अलमारी में धरा होगा। हाँ ठीक, बेल के शरबत बना दे। और तुम चाय बना के लाना, ठीक साहब? चाय? हाँ, एक टीका लाई। ये नाश्ता पानी लगा। ठीक, जाओ। हाँ, क्या बात है, हमारे स्वामी जी पहले तो आते थे, लेकिन उनका चेहरा फूलों जैसा खिला रहता था, लेकिन आज क्या बात है, हमारे स्वामी जी के माथे पे पसीना, काफी परेशान हुए। स्वामी जी तो सुनिए, आखिर आपसे मैं कहना क्या चाहती हूँ। स्वामी जी तो सुनिए, अरे हाथ जो विनती करो, हाथ जो विनती करो और चरण लगाओ स्वामी जी। यानी कि तुम जानना चाहती हो कि हमारी गुजरी हम पर क्या गुजरी है। हाँ, लेकिन मेरा बतलाऊं बाद में कर लूं कुछ बतलाऊंगा कुछ बाद में कर लूं कुछ आराम। अरे पहले होंगी बातें कुछ, फिर होगा कुछ। आप मुझसे बताना नहीं चाहते? देखो मैं थका मांदा आया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ, जो भी पूछना है कल पूछ लेना। स्वामी जी तो आज क्या बात है मेरे प्यारे पिया, आज क्या बात है मेरे प्यारे पिया, जो कि मुझसे है कुछ भी बताते नहीं। मैं हूँ अर्धांगिनी, आप है प्यार पते, फिर भी मुझसे है कुछ भी बताते नहीं। जब तक आप मुझसे बताओगे नहीं, नहीं आपको बैठने दूंगी, नहीं आराम करने दूंगी। मीरा, अगर तुम जिद ही करती हो
तो सुनो हमारी बात को गौर से। तो पाके छुट्टी चला जिस घड़ी फौज से, पाके छुट्टी चला फौज से, गांव में आते ही एक दंगा हुआ। एक लड़की को ठाकुर और रहा छेड़ता, बस इसी बात से उससे दंगा हुआ। इसी गांव में हो रहा जुल्म ठाकुर। इस गांव में तोल देगा सब सहारा पिया, जबकि देखा है आंखों से आते हुए, तोल देगा हमें फिर सहारा पिया। धीर दिल में धरो प्राण प्यारी मेरी, धीर दिल में प्राण प्यारी मेरी, गांव वालों को सब कुछ बताऊंगा मैं। हौसला भर के लोगों में दिलो दरमियां, जुर्म से ठाकुर के सबको बचा।